दोस्तों, कोशी ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। हमारा मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये एक्सरसाइज 3.6 का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले एक्सरसाइज 3.6 का हम 2 पार्ट करवा दिए थे। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को जा करके पहले देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए आज एक्सरसाइज 3.6 को कंप्लीट करते हैं। 3.6 का ऑलरेडी 2 पार्ट हो चुका है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.6 आज करेंगे, ठीक है। इसमें हम 8 सवाल बता दिए थे जो कि 1 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक था, ठीक है, जो कि पहले का था। मतलब पहले नंबर का 1 से 8 तक था। अब आज से दूसरे नंबर का शुरू होगा। दूसरे में है 1, 2 और 3 सवाल है, ठीक है। तो आज ये तीनों सवाल करवा देंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे तो उसको पहले जा कर के आप चेक कीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम ये तीसरा पार्ट, और आज ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे का पहला सवाल है, देखिए हम सवाल पढ़ते हैं। और अगर आप लोग ये वाला बुक नहीं लिए हैं तो ये वाला बुक आप लोग जा कर के ले लीजिएगा, क्योंकि इसी बुक से हम बता रहे हैं। एनसीईआरटी का ये, जिसको बीटीसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला बुक आप ले लीजिएगा। तो चलिए हम सवाल एक बार पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद हम इस पर बनाएंगे। तो पहला सवाल बोल रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कहने का मतलब है कि ऋतु नाम की एक लड़की है जो कि धारा के अनुकूल। तो धारा किस चीज़ में होता है? नदी में होता है धारा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये नदी है, ठीक है ना, ये नदी है और इसमें पानी बह रही है। तो पानी मान के चलिए इधर की डायरेक्शन में बढ़ रही है, इधर लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो धारा के अनुकूल कहने का मतलब है कि अगर पानी इधर से इधर बह रही है तो ऋतु भी इधर से इधर ही तैरेगी। तो वो हो जाएगा आपका, और देखिए मान के चलिए ये है ऋतु, तो ऋतु भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो ये हुआ अनुकूल, मतलब धारा के अनुकूल, ठीक है। और अब देखिए मान के चलिए ये फिर नदी है, ठीक है। इसमें भी धारा इधर बह रही है, इधर मतलब पानी इधर बह रही है, लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो देखिए दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, और धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल कहने का मतलब है कि यदि धारा इधर बह रही है लेफ्ट से राइट, तो ऋतु जो है तैरेगी राइट से लेफ्ट की ओर, मतलब ऋतु इधर से इधर की ओर तैरेगी। तो ये होता है प्रतिकूल, मतलब जिधर पानी बह रही है उसके विपरीत अगर तैरेगी, मतलब उल्टी तैरेगी, तो वो होता है धारा के प्रतिकूल, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अगर धारा के अनुकूल तैरती है, मतलब धारा जिधर बह रही है उसी डायरेक्शन में, तो ये 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती थी। 2 घंटे में 20 किलोमीटर, ये तब जाती थी 2 घंटा में 20 किलोमीटर। लेकिन अगर प्रतिकूल जा रही है, मतलब धारा लेफ्ट से राइट जा रही है, मतलब इस साइड से इस साइड अगर धारा बह रही है इधर से इधर, और ऋतु तैर रही है इधर से इधर, मतलब धारा के विपरीत दिशा में, जिसको प्रतिकूल बोलते हैं, तब वह 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर सकती है। 2 घंटा में कितना तैर सकती है? 4 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो हम आपको बोले हैं कि समीकरण में लास्ट लाइन में जो बोलेगा वही मानना है x और y। तो बोल रहा है कि स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। तो हम यहाँ पर मानेंगे, देखिए हल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो हम आपको ऊपर में समझाए थे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको प्रति घंटा बोलते हैं, ठीक है। और देखिए तथा बोल रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करें, ठीक है। धारा की चाल, तो फिर मानेंगे धारा
की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो एक चीज़ हम आपको बताए थे कि सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल में होता है कि दो चाल को जोड़कर या घटाकर निकाला जाता है। अगर मान के चलिए, ये देखिए, अगर ऋतु धारा इधर से इधर बह रही है और ऋतु भी धारा के साथ ही जा रही है, तो इसमें चाल जुट जाएगा, मतलब दोनों चाल जुट जाएगा। तो ये x है, नदी की चाल है x, कहाँ गया, धारा की चाल है y और ऋतु की चाल है x। तो मान के चलिए कि ऋतु x चाल से इधर जा रही है, x किलोमीटर प्रति घंटे से इधर की ओर जा रही है, लेफ्ट से राइट, और धारा जा रही है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लेफ्ट से राइट। तो ये चाल क्या हो जाएगा, सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल हो जाएगा, अगर एक ही दिशा में जाता है तो दोनों चाल जुटता है, तो चाल हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा ये चाल, अगर धारा के दिशा में ही तैरेगी। तो अगर धारा के विपरीत दिशा में तैरती है तो चाल घट जाती है, मतलब पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो ये हम आपको ऊपर बस समझाने के लिए बताए हैं, तो इसको आप समझ लीजिए। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप अच्छे से समझ गए कैसे होता है। तो यहाँ पर माने हैं, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और सापेक्षिक चाल हम निकाल ही दिए हैं, x प्लस y होगा अगर धारा के अनुकूल जाएगी तो, और धारा के प्रतिकूल जाएगी तो x माइनस y किलोमीटर होगा। ठीक है, तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर ये तैरती है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, ये आपको पता होगा फार्मूला पहले से। ठीक है, पहली वाली क्लास में भी बताए हैं, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है ना, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो देखिए पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है, अनुकूल अगर वो तैरती है तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर, तो समय कितना दिया हुआ है, 2 घंटा में कितना तैरती है, 20 किलोमीटर। तो दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। और चाल कितना है, चाल ये वाला हो जाएगा x प्लस y, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति में वो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैरती है, अनुकूल परिस्थिति में 2 घंटा में 20 किलोमीटर। तो चाल ये वाला हो जाएगा x प्लस y। तो यहाँ पर हो जाएगा बट्टे में x प्लस y, ये सूत्र होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा, इसको इस कोने से गुना कीजिए, इसको इस कोने से गुना कीजिए। तो अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 से गुना हो जाएगा x प्लस y में, बराबर में ये हो जाएगा 20। यहाँ पर 2 के बट्टे में 1 है, कुछ नहीं है, तो इस 1 से गुना हो जाएगा 20 में। तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 20। ठीक है, तो इसको आप पहला समीकरण मान लीजिए, और चाहे तो आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझा देते हैं, यहाँ पर 2 देखिए कॉमन लिया हुआ इसमें तो गुना किए ना 2 से, अगर कॉमन लेंगे तो इसी तरह से लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। इसमें भी अगर 2 कॉमन लेंगे, ऐसे 2 कॉमन लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तब ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, तो ये हम आपको बस यहाँ समझाने के लिए बताए थे। तो ये तो 20 था ना, इसको 20 रहने दीजिए। ठीक है, तो इसको अगर कॉमन लेके लिखेंगे तो तब ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। इसको आप पहला समीकरण मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा समीकरण, यदि वह प्रतिकूल तैरती है, तो प्रतिकूल अगर तैरेगी तो सापेक्षिक चाल होगा x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल स्थिति में वो कितना तैरती है, 2 घंटा में 4 किलोमीटर। तो फिर हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय कितना लगा है, 2 घंटा बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 4 किलोमीटर। तो 4 बट्टे में चाल है आपका x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो इस 2 से गुना हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 4। इसमें देखिए अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन, तो इस साइड तो कॉमन है ही ना, इसको रहने दीजिए। इसमें कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा,
तो आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब आपको दो समीकरण मिल गया, एक मिला है x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा मिला है x माइनस वाई बराबर 2। तो इसमें सिर्फ y को कैंसिल अगर कीजिएगा तो दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर y प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस x बराबर मिलके हो जाता है 2x बराबर 10 और जोड़ 2 12। तो इसीलिए x बराबर आपका हो गया 12 या बट्टे में 2 6, ठीक है। x का मान आया 6। तो अब x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। x का मान कितना है 6 है, तो 6 या प्लस वाई बराबर 10, इसीलिए y बराबर आपका हो जाएगा 10 माइनस 6 बराबर 4, ठीक है। तो x का मान आया 6 और y का मान आया 4। तो ये दूसरे नंबर का पहला सवाल था, इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब दूसरा सवाल हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा सवाल अब हम पढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कसीदे का काम चल रहा है, ठीक है। उसमें कुछ महिलाएं हैं कुछ पुरुष है, दोनों मिला करके कुछ काम करती है, ठीक है। तो वही ज्ञात करना है, ठीक है। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो हम बनाते हैं इसको, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब दूसरा सवाल बताते हैं। तो देखिए दूसरे नंबर में बोल रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे को काम को एक साथ अगर करता है तो 4 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो हम थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं आपको बताने के लिए। देखिए 2 महिलाएं, तो 2 महिलाएं, तो महिलाएं को हम W लिख देते, W से वुमेन होता है ना। तो 2 महिलाएं या प्लस 5 पुरुष, तो 5M मतलब मेल पुरुष 4 दिन में पूरा करता है, तो 4 डे मतलब 4 दिन, ठीक है। जबकि 3 महिलाएं, 3 वुमेन और 6 पुरुष, तो 6 मेन बराबर आपका हो जाएगा 3 दिन में पूरा करती है, ठीक है। तो ये आपका सवाल में दिया हुआ था, तो इसको हम वैसे लिख दिए। ये अभी समीकरण वगैरह कुछ नहीं बना, ये बस समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिलाएं कितना समय लेगी, ठीक है, तथा एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, माना अकेली महिला कार्य को पूरा करने में X दिन का समय लेती है, ठीक है।
तथा अकेला पुरुष y दिन का समय लेता है। ठीक है, तो ये मान लिया है। ठीक है, तो देखिए, माना कि अकेली महिला कार्य को पूरा करने में x दिन का समय लेता है तथा अकेला पुरुष y दिन का समय लेता है कार्य को पूरा करने में। ठीक है, तो ये तो x दिन है और ये y दिन है। लेकिन अगर एक बात हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि हम कोई कार्य 10 दिन में पूरा करते हैं, 10 डेज में पूरा करते हैं। ठीक है, मतलब 10 दिन में हम पूरा काम कर देते हैं। कोई काम है मान के चलिए, तो वो काम करने में हमको 10 दिन लगता है। तो अगर वही काम है 10 दिन का समय लगता है पूरा फुल काम करने में, अगर मान के चलिए हम एक दिन काम करेंगे, एक दिन काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम होगा? जितना काम है उसका 1/10 हिस्सा। ठीक है, 1/10 हिस्सा होगा 10 दिन में। देखिए 1/10 जोड़ 1/10 जोड़ 1/10 जोड़ 1/10 जोड़ 1/10 जोड़ 1/10। अगर 10 को जोड़ेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो एक दिन में अगर 1/10 होता है तो 10 दिन काम करेंगे, तो 1/10 1/10 1/10 1/10 करके काम करेंगे 10 दिन। तो अगर सबको जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम आता है 10, और सबको जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10/10 बराबर 1। ठीक है, तो यही था कि अगर मान के चलिए कोई काम को पूरा करने में हमको 10 दिन लगता है, तो एक दिन में हम कितना काम करेंगे? 1/10 हिस्सा काम करेंगे उस काम का। ठीक है, ये इसीलिए बताया क्योंकि इस सवाल में हम काम के हिसाब से बनाएंगे समीकरण को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, माना अकेली महिला कार्य को पूरा करने में 1 दिन का समय लेती है। ठीक है, तथा अकेला पुरुष उसी कार्य को पूरा करने में y दिन का समय लेता है। तो एक महिला का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? एक महिला का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। अगर x काम करती है, x समय लेती है वो पूरा काम करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगी? 1/x करेगी। तथा एक पुरुष का 1 दिन का कार्य बराबर कितना हो जाएगा? 1/y हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, एक महिला का 1 दिन का काम हो गया 1/x तथा एक पुरुष का 1 दिन का काम हो गया 1/y। ठीक है, क्योंकि एक महिला अगर पूरा काम करती है x दिन में, तो एक दिन में वह कितना काम करेगी? मान के चलिए कि पूरा काम है x दिन का, अभी बताए थे कि पूरा काम है 10 दिन का, तो एक दिन में कितना करेगी? 1/10। तो उसी तरह से पूरा काम है x दिन का, तो एक दिन में कितना करेगी? 1/x। उसी तरह से एक पुरुष काम करता है, तो अकेला पुरुष काम करता है y दिन में पूरा काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा? y का 1/y हिस्सा करेगा ना, क्योंकि मान चलिए हम 10 दिन में पूरा काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? उस काम का 1/10 हिस्सा करेंगे। तो इसीलिए ऐसा किया है कि एक महिला का 1 दिन का कार्य 1/x तथा एक पुरुष का 1 दिन का कार्य 1/y। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर है 2 महिलाएं 5 पुरुष। ठीक है, तो 2 महिलाएं या 5 पुरुष है, एक महिला का 1 दिन का कार्य है 1/x, तो 2 महिला का कितना हो जाएगा? 2/x। तो ये आपका हो जाएगा 2/x प्लस 5 पुरुष का काम है कितना हो जाएगा? एक पुरुष का 1 दिन का काम है 1/y, तो 5 पुरुष का काम हो जाएगा 5/y। ठीक है, और टोटल कितना दिन लगता है? 4 दिन लगता है। तो 4 दिन, तो ये पूरा काम करना है 4 दिन, लेकिन अगर एक ही दिन काम करेगी, क्योंकि ये देखिए पूरा तो 4 दिन का समय लगता है पूरा फुल काम करने में, लेकिन काम तो एक ही दिन इसको भी करवा रहे हैं, एक ही दिन इसको भी करवा रहे हैं, तो इसको भी कार्य में बदल लेंगे। तो कार्य 4 दिन का पूरा काम है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का काम हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पहला समीकरण। अगर इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे
या तो सॉल्व कर लीजिए या मान लीजिए उसी तरह जैसे मानते थे, ठीक है। 1/x बराबर इतना, 1/y बराबर इतना, तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए तथा दूसरा समीकरण फिर उसी तरह से बनेगा। एक महिला एक दिन में कार्य करती है 1/x, तो यहाँ पर 3 महिलाएं हैं तो ये काम करेगी 3/x, अब प्लस यहाँ पर है 6 पुरुष तो 6/y, क्योंकि एक दिन में 1/y तो 6 दिन में 6/y, अब बराबर ये कितना समय लेगा, इसका काम कितना होगा, ये समय है, काम कितना होगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 दिन का पूरा काम है तो एक दिन का काम कितना होगा 1/3, 4 दिन का पूरा काम है तो एक दिन का काम 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए आगे बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अब माना, अब समीकरण तो बन गया ना, जैसे समीकरण सॉल्व करते हैं माना 1/x बराबर, माना 1/x बराबर a मान लेते हैं तथा 1/y बराबर b मान लेते हैं, ठीक है। तो 1/x बराबर a माने हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/x बराबर 1 माने हैं तो 1/x गुने 2, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 5b बराबर 1/4, ठीक है। इसको आप समीकरण 4 से चाहे तो आप इसमें गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 से गुना कर दीजिए तब समीकरण लिखिएगा, 4 से गुना कर दीजिए इस दोनों में, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8a प्लस 5 चौके 20b बराबर 1, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 बना दीजिए तथा दूसरा समीकरण आपका बनेगा 3a प्लस 6b बराबर 3a प्लस 6b बराबर आपका हो जाएगा 1/3, 1/3। इस 3 से गुना कर दीजिए दोनों में, तो 3 तिहाई 9a 6 गुने 3 तो 18b बराबर 1। इसको आप समीकरण 2 बना दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो विलोपन से कर दीजिए या प्रतिस्थापन से कर दीजिए, ठीक है। तो विलोपन से कीजिएगा तो इसमें 9 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 8 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण समीकरण कितना नाम दिया है इसको 1 2, इसको आप दे दीजिए 3 नाम, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बाद में। समीकरण 3 और ये 4 हो गया, तो समीकरण 3 गुने 9 से कर दीजिए आप माइनस समीकरण 4 गुने 8 से कर दीजिए, ठीक है। तो 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72a प्लस 9 दूनी 18 180b बराबर 9, ठीक है। और दूसरा आपका हो जाएगा 9 8 72a प्लस 18 8 8 64 8 6 14 144b बराबर 8, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो 72 कैंसिल। 180 में से अगर 44 को घटाते हैं हम तो यहाँ पर देखिए 6 3 36, ठीक है। b बराबर 1, तो b बराबर आपका हो गया 1/36, तो b का मान आ गया 1/36, तो b का मान समीकरण कितना है 3 में देने पर, समीकरण 3 में, तो b का मान अगर हम समीकरण 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8a प्लस 20 गुने 1/36 बराबर 1, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8a प्लस 20/36 बराबर 1, ठीक है। इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, इसको 4 5 20 4 9 36, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए करते हैं, जगह कम है, तो ये हो जाएगा 8a प्लस 5/9 बराबर 1 है, तो ये आपका है 8a बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5/9
5/9 बराबर को उस साइड ले गए तो ये घट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 8a बराबर 9 में से 5 जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 9। तो 9 में से अगर 5 को घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 4/9। ठीक है, तो a बराबर आपका हो जाएगा 4/9। ये देखिए a के साथ में 8 गुना में था तो इस साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा 8। ठीक है, 8/1, 8 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए समझने के लिए। ये देखिए 8/1, तो ये आपका हो जाएगा a बराबर 4/9 या गुने 1/8। तो 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8। तो a बराबर आपका हो गया 1/9 दूनी 18। ठीक है, तो a का मान आया 1/18, b का मान आया 1/36। ये देखिए b का मान आया है 1/36 और a का मान आया है 1/18। ठीक है, तो अब ये जो माने हैं इस पर बैठा दीजिए तो x और y का एक्चुअल मान आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए अब 1/x बराबर a माने थे ना, तो a का मान है 1/18। तो ये आपका हो गया x बराबर 18 दिन, मतलब एक अकेली महिला को 18 दिन लगेगा और तथा 1/y बराबर कितना आया था 1/36। तो इसीलिए y बराबर आपका आ जाएगा 36 और एक अकेले पुरुष को 36 दिन लगेगा उसी काम को पूरा करने के लिए। तो ये रहा आपका दूसरा नंबर का पूरा सवाल। तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम तीसरे नंबर का सवाल आपको पढ़ करके सुनाते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर में सवाल बोल रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, यदि वह 400 किलोमीटर रेलगाड़ी 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो यही बोल रहा है। तो इसको मिटाते हैं। अब हम तीसरे नंबर का सवाल बताते हैं। इसको आप नोट कीजिए या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी सवाल में कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए हो जाएगा। ठीक है, आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, चौथा चैप्टर शायद द्विघात समीकरण है आप लोगों का। तो द्विघात समीकरण स्टार्ट होगा इसके बाद। तो देखिए बोल रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए, रूही जो है कहीं पर गई हुई है, वहाँ से रूही का घर 300 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। तो वहाँ से जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए जो है कुछ दूरी वह रेलगाड़ी से तय करती है और कुछ दूरी बस से तय करती है। ठीक है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो मान लीजिए कि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, ये देखिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है, रेलगाड़ी से। ये तीसरे नंबर का सवाल है। ठीक है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा तय करती है। तो शेष कितना बच गया, 300 किलोमीटर टोटल दूरी है उसके घर का। तो 300 में से अगर 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 240 ये बस से तय करती है। ठीक है, तो उसको टोटल समय लगता है 4 घंटे। कितना समय लग जाता है, 4 घंटा। ठीक है, अब देखिए यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है, रेलगाड़ी से दूरी, और कितना करती है वह, तो 300 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर बच गया ना। तो 200 किलोमीटर वह बस से करती है। तो उसको समय कितना लगता है,
10 मिनट अधिक लगता है। तो पहले लगता था 4 घंटा, अब लग रहा है उसको 10 मिनट और अधिक, ठीक है। तो ये देखिए घंटा में है और ये 10 मिनट है, मिनट, ठीक है। तो इस मिनट को हम घंटा में बदल देते हैं। तो घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भागा देंगे। तो 60 से भागा देंगे तो ये 0 0 कट गया, तो 1/6 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, एलसीएम इसका, ये हो जाएगा 6 चौके 24 जोड़ 1 बराबर 25/6 घंटा, ठीक है। 25/6 घंटा, ठीक है ना। ये 6 से एलसीएम ले 6 चौके 24 प्लस 1 25/6, इतना घंटा इसको लगता है, ठीक है ना। तो सवाल के आखिरी लाइन में बोल रहा है कि रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करें, ठीक है। तो अब सवाल हम एक्चुअल में हल करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वो सिर्फ आपको समझाए थे, ठीक है। यहाँ पर मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा बस की चाल को मान लेते हैं हम y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो दूरी है ना, दूरी है ये, ठीक है ना। ये समय है, तो इस पे सूत्र लगेगा समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ठीक है ना। इस पर, क्योंकि देखिए सवाल बोल रहा है आपका कि रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करें, चाल। तो जितना भी ये दूरी और समय वाला सवाल आता है उसमें यही फार्मूला आता है, चाल बराबर आपका होता है दूरी, चाल बराबर आपका हो जाएगा दूरी बट्टे समय, ठीक है। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, ठीक है ना। तो ये वाला फार्मूला लगाइए, सब फार्मूला एक ही है, एक ही से बनता है तीनों फार्मूला, समय बराबर, दूरी बराबर और चाल बराबर, तीनों एक ही से बना दीजिए, ठीक है। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो समय कितना लग रहा है उसको, 4 घंटे पहले वाले कंडीशन में। ये देखिए, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है। पढ़ करके हम लिखे थे ना इसको कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और 240 किलोमीटर बस से जाती है तो 4 घंटा लगता है। और दूसरा कंडीशन है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और 200 किलोमीटर बस से जाता है तो कितना लगता है, 4 घंटा 10 मिनट, जिसको कि 25/6 घंटा हम बनाए हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, अब प्रश्न से ये हो जाएगा आपका, प्रश्न से रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो रेलगाड़ी से कितना दूरी तय किया है, 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर तय किया है, तो 60 अब बट्टे चाल कितना है रेलगाड़ी की x प्लस 240 किलोमीटर बस से किया है ना, बस की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब बराबर आपका है समय है 4 घंटा, ठीक है। तो देखिए फार्मूला पे आ गया ना, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो ये दोनों चाल जुट गया, क्योंकि यहाँ पर सापेक्षिक चाल होगा, ठीक है ना। या सापेक्षिक चाल नहीं भी होगा तो दोनों चाल अलग अलग है, तो चाल तो है ना, तो दोनों जुट गया है। तो ये हो गया समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो दूरी है 240 बट्टे चाल y है, इसका दूरी है 60/x, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व मत कीजिए, इसको अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि 1/x और 1/y मानना ही पड़ेगा तभी सॉल्व होगा, ठीक है। इसको पहला समीकरण बना दीजिए। अब देखिए, तथा दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय की है, तो 100 बट्टे चाल है x प्लस 200 किलोमीटर बस से की है, तो 200 बट्टे y बराबर कितना टाइम लग रहा है, 25/6 घंटा। इसको आप दूसरा समीकरण मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। तब समीकरण क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा आपका 60a प्लस 240b बराबर 4। इसको समीकरण 3 नाम दे दीजिए, ठीक है। और दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, 100a प्लस
220 बराबर आपका हो जाएगा 25/6, ठीक है। तो इस 6 से गुना कर सकते हैं इस दोनों में आप चाहे तो, ठीक है ना। तो अगर दोनों में गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 600A प्लस 1200B बराबर 25, ठीक है। तो ये देखिए ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसमें 25 कॉमन ले लेते हैं हम दोनों साइड, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, जो फार्मूला लिखें, ये फार्मूला हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो देखिए 600A यहाँ पर है प्लस 1200B बराबर 25 है। कॉमन नहीं भी लीजिएगा तो भी बनेगा, लेकिन कॉमन ले लीजिएगा तो आसान होगा बनाने में, ठीक है ना। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। तो इसमें बस क्या करना पड़ेगा, तब यहाँ पर 60A है तो यहाँ पर 600 है तो इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा। तो छोड़िए कॉमन क्या लीजिएगा, वैसे कर देते हैं। इसको 4 मान लीजिए, समीकरण 4, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं वैसे ही। समीकरण 3 गुने 10 माइनस समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 आपका है कितना, 60A। तो 60A में अगर 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60 गुने 10 तो 600A। ये आपका हो जाएगा 600A प्लस 240 गुने 10 तो 2400B। 240 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400, या B है बराबर आपका कितना है 4 है। 4 में 10 से गुना करेंगे तो 40, ठीक है ना। नीचे में है चौथा समीकरण आपका है 600A प्लस 1200B बराबर 25। 600A प्लस 1200B बराबर आपका है 25। इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये माइनस, ये 600 कैंसिल। 2400 में से 1200 को घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1200B बराबर 40 में से 25 को घटाएंगे तो 15, 15 5 20 30 35 40, ठीक है। तो इसीलिए आपका हो जाएगा B बराबर 15/1200, ठीक है। इसको अगर काटिएगा तो 15 7 105, 15 8 120, 80 होता है ये, ठीक है। ये आपका हो गया 1/80 B का मान, ठीक है। अब B का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 आपका है ये 60A प्लस 24 240B बराबर 4, या समीकरण 4 में भी रख सकते हैं, ठीक है। जिस समीकरण में लिखिएगा आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए किसी में रख देते हैं। B का मान समीकरण 3 में देने पर या रखने पर, समीकरण 3 में दे रहे हैं B का मान, तो ये हो जाएगा आपका 60A प्लस 240B। तो 240 और B के जगह पर मान दे देते हैं 1/80 बराबर आपका है 4। तो 4 इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा। ये 8 से काटिएगा तो 8 तिहाई 24, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 60A प्लस 3 बराबर 4, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 60A बराबर 4 माइनस 3। तो इसीलिए A बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 बट्टे में ये 60 आ जाएगा। तो A का मान आया 1/60, ठीक है। तो अब मान रख दीजिए इस पर, x और y माने थे ना, तो यहाँ पर लिख देंगे अब 1/x बराबर एक जगह पर कितना रखेगा 1/60। तो इसीलिए x बराबर आपका मान आ जाएगा 60, ठीक है। x का मान आ गया 60, मतलब रेलगाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर लिख दीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तथा 1/y बराबर b माने थे ना, तो b का मान कितना आया है 1/y बराबर b माने है ना, तो b का मान आया है 1/80। तो इसको रख दीजिए 1/80। तो इसीलिए y का मान आपका आ गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यही दोनों आपका आंसर रहा। और देखिए आपका ये एक्सरसाइज 3.6 अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
तो अब अगले इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा साइड हट गए हैं, या वीडियो को रोक करके इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। अब अगले वाले क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये तीसरा चैप्टर ख़त्म हो गया आपका, अब चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ कारणों से पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए हमें बहुत ही खेद है। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे हम अगले वाले वीडियो में। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अब बाकी अभी तक आप हमारे चैनल कोसी ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और चाहे तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।